नमस्कार प्यारे बच्चों। आज मैं फिर से एक और अकबर बीरबल का किस्सा लेकर आई हूँ। दीक्षा दीदी के पास बहुत सारे किस्से हैं। सोचते होंगे ना आप ऐसा, आपके पास भी जब आप बड़े होंगे ना तो बहुत सारे किस्से इकट्ठे हो जाएंगे। अगर आप ये कहानी और ये किस्से सुनेंगे तो इनको इकट्ठा करके अपने इस वाले स्टोर में रख लेंगे, ठीक है। तो मैंने भी ऐसा ही किया, सुनते रही बचपन से बड़े होने तक पढ़ा, जो सुना वो यहाँ इकट्ठा किया और आज आपको सुना रही हूँ। तो इस किस्से का नाम है बुद्धि का फल। तो बच्चों, एक बार बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था और वहाँ एक पड़ोस के राज्य का मंत्री दूत आया और बोला, महाराज आपके दरबार में बड़े बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं, ऐसा हमारे बादशाह को पता है और इसीलिए उन्होंने आपके पास मुझे एक घड़ा बुद्धि का फल लेने के लिए, लाने के लिए भेजा और मुझे उम्मीद है कि आप हर हाल में बुद्धि हमें एक घड़े में दे देंगे। बादशाह ने कहा, हैं ये कौन सी बात हो गई, ये कौन सी चीज़ है? जरूर राजा मुझे नीचा दिखाना चाहता है, अब क्या करूँ, किससे कहूँ? फिर बोले, बीरबल से पूछ तो लेता हूँ, क्या पता बुद्धि का फल बीरबल दिला दे, उसके पास कोई ना कोई इसका जवाब हो। उन्होंने बीरबल को बुलवाया। बीरबल आए और बोले कि महाराज क्या बात हुई? बादशाह ने कहा कि देखो भाई, पड़ोसी राजा का दूत आया है और मुझसे कह रहा है कि उन्होंने हमारे दरबार से एक घड़ा बुद्धि का फल चाहिए। बीरबल ने कुछ देर सोचा, बोले महाराज हो जाएगा इंतजाम, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिएगा। बादशाह बोले, समय चाहिएगा? बादशाह ने देखा बीरबल को, अब कहते तो क्या कहते। बीरबल फिर एक वही सहारा था जो इस समय उनकी समस्या का समाधान कर सकते थे। तो उन्होंने कहा, ठीक है, तुमको जितना समय चाहिए दूध को हम रोक लेते हैं। उन्होंने दूध से कहा कि भाई आप कुछ समय रुक जाइए और हम आपको एक घड़ा बुद्धि दे देंगे, ठीक है। बीरबल घर आए, उन्होंने अपने नौकर से कहा कि छोटे छोटे कुछ घड़े, छोटे मुँह वाले कुछ घड़े ले आओ, ठीक है। छोटे मुँह वाले घड़े नौकर लेके आया तो उसको नौकर के लेकर वो खेत में गए और वहाँ जहाँ कद्दू की बेल लगी थी, उन्होंने एक घड़े को कद्दू के फूल पर उल्टा बांध दिया, उल्टा लटका दिया और उसमें बांध दिया, फूल को उसके अंदर कर दिया और घड़ा उसके ऊपर रख दिया और नौकर से कहा कि सारे कद्दू के फूलों में इस तरह से घड़े रख दो उल्टे करके, और एक बात का ख्याल रखना, इन घड़ों की बहुत देखभाल करना, ये टूटने ना पाएंगे, बहुत हिफाजत करनी है, और अगर तुम अच्छे से ये काम करोगे तो तुम्हें मैं बहुत अच्छा इनाम दूंगा। खैर मान गए। कुछ दिनों बाद बादशाह को याद आई, बोले, बीरबल तुम्हें याद है एक घड़ा बुद्धि का इंतजाम करने? बोला, हाँ महाराज, कार्य लगभग हो रहा है, समझ लीजिए हो ही जाएगा, 2 हफ्तों में तो पूरा हो जाएगा। बुद्धि घड़े में भरी जा रही है, तैयार हो रही है। चलिए, अब बादशाह सोचे कि ये क्या कर रहा होगा, सोचे मन में, लेकिन थोड़ा थोड़ा उन्हें विश्वास होने लगा कि बीरबल ने कुछ ना कुछ तो सोच ही लिया है। तो बच्चों, 2 हफ्ते बीत गए। अब बादशाह ने पूछा, बीरबल समय पूरा हुआ तुम्हारा, क्या बुद्धि का इंतजाम हो गया? उन्होंने कहा, हाँ महाराज, बस कल मैं आपके सामने उपस्थित कर दूंगा बुद्धि को लेकर घड़ा, मेरा सेवक ले आएगा। अगले दिन हो गए, उन्होंने सारे घड़े वहाँ से उठवाए और ले आए। अब क्या हुआ कि कद्दू के फूल जब उसके घड़े के अंदर थे तो वहीं कद्दू भी बन गए घड़े के अंदर, कद्दू घड़े के अंदर चले गए, पैदा हो गए, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे कद्दू घड़े के अंदर आ गए। अब जब बादशाह दूसरे दिन बीरबल ने दरबार में गए, उन्होंने कहा कि बादशाह ने पूछा, बीरबल क्या बुद्धि तैयार है? उसने कहा, हाँ बादशाह सलामत, बिल्कुल बुद्धि तैयार है। उन्होंने ताली बजाई तो बीरबल के नौकर जो था एक बड़ा थाल में सजा धजा के एक घड़े को लेकर आ रहा था और बादशाह से बोले कि बादशाह सलामत, ये एक घड़ा बुद्धि तो तैयार है, ये पड़ोसी राज्य के दूत को दे दीजिए। उन्होंने दूत को कहा, ठीक है दे दो। दूत ने बड़े सजा के ढक के रखा था। तो जब घड़े में बीरबल ने घड़ा दे दिया तो दूत सकपकाया, बोला, मैंने क्या कर दिया? बोला, क्या मैं इस बुद्धि को देख सकता हूँ? बीरबल बोले, हाँ हाँ बुद्धि देखिए। उसने ढक्कन खोला तो देखा कि अंदर तो कद्दू भरा हुआ है, कद्दू साबुत। अब घड़े के अंदर कद्दू कैसा गया? ये तो दिमाग खराब हो गया सबका कि ये गया कैसे, और वो कुछ कह भी नहीं सकता था। उन्होंने बोला, हमने तो बड़ा मुसीबत मोल ले ली, बादशाह को नीचा दिखाने के लिए ये काम किया और सोचा कि ये असफल हो जाएंगे, लेकिन ये तो ऐसा हो गया कि हमारी फसीयत हुई। और वो चुपचाप वहाँ से चल दिया। बच्चों, चल दिया तो बादशाह को भी खचपचाहट मन में, क्या किया बीरबल ने ऐसा कि दूध सकपका गया था।
बोले बीरबल क्या हमें भी तुम बुद्धि में घड़े में बुद्धि दिखा सकते हो? बोले हाँ हाँ बादशाह, आपके लिए भी रखिए। और उन्होंने एक घड़ा और मंगा लिया जी। वो पता सब 3-4 घड़े बना रखे थे उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता था कि वो जो भी करेंगे उसका सबूत बादशाह भी मांगेंगे और दरबारी भी मांगेंगे, क्योंकि दरबारी तुमको नीचा दिखाना चाहते हैं ना हमेशा। क्योंकि आज दरबारी कुछ नहीं बोले, बादशाह सलामत को के लिए घड़ा पेश किया गया। जैसे ही बादशाह ने उसमें देखा तो देखा कद्दू, और वो जो खिलखिला के हंसे, बोले मान गए बीरबल, मान गए, तुम्हारी बुद्धि का लोहा मान गए, तुम सच में बहुत ही काबिल और हाजिर जवाब हो। किसी को भी अपनी बुद्धिमानी का लोहा मनवा लेते हो। अब जो राजा हमें नीचा दिखाना चाह रहा था स्वयं शर्मिंदा होकर रह जाएगा। ऐसा कहकर बादशाह ने उसे गले से लगा लिया और उनको बहुत सारा इनाम दिया। तो बच्चों कैसा लगा है किस्सा, आप मुझे ज़रूर बताएंगे, कमेंट में भी लिखेंगे और लाइक शेयर करेंगे। अगर आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करेंगे और मुझे बताएंगे कि कैसे लगते हैं आपको ये किस्से। जल्दी दीक्षा दीदी एक नया किस्सा लेकर उपस्थित होंगे आपके सामने, और तब तक के लिए होली की बधाइयाँ और बाय बाय।